तो मोस्ट वेलकम सलमान का ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, उज्जवल सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा फोकस रखिएगा ट्रेनिंग सेशन पे और हम लोग डायरेक्टली बढ़ेंगे टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सेकंड में अपने बारे में बता दूं, शायद कुछ लोग न्यू होंगे और लगभग 500 से ज्यादा हमारे लोग बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दिल से आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और दोस्तों अपने बारे में बताऊं, नाम सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों आप सब लोग भी इस बिजनेस में आ गए हैं, मुझे नहीं पता किसकी टीम से है, ठीक है, कहां से आप इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस एनीवे बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के आपने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको ट्रेनिंग का तो सहारा लेना पड़ेगा सर, है ना। ट्रेनिंग का सहारा लेना पड़ेगा और इस बिजनेस का आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इस बिजनेस में जो चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसी पे आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, क्योंकि ऑब्जेक्शन जो है ना बहुत सारे लोग हमें देते हैं, ठीक है। जब हम प्लान दिखाते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस बीच में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम क्लोजिंग के प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने प्लान की शुरुआत की, प्लान सामने वाले को समझाया, जब जैसे ही बात पैसे मांगने की आती है, जैसे उस पर्सन को हम क्लोज करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्शन आ जाते हैं और तरह तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है। और हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर है जो उन ऑब्जेक्शन में फंस जाते हैं, ठीक है, और वो क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, ठीक है, और ऑब्जेक्शन को हैंडल करके कैसे आप जो है क्लोजिंग करें, मतलब ज्वाइनिंग ले, पैसा मांगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, ठीक है। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूं और आप सब लोग पूरा फोकस रखिएगा ट्रेनिंग सेशन पे। चलिए, तो मोस्ट वेलकम दोस्तों, वेलकम है आप सब लोगों का। तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है, क्या है, एक स्किल है और इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा इस बिजनेस में, ठीक है। इस बिजनेस में हर एक चीज का अपना अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। ओके, इन्विटेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, लिस्ट बनाने का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, प्लान दिखाने का, ठीक है, प्लान दिखाने का तरीका, क्लोजिंग करने का, हर एक जो है ना जितने भी इस बिजनेस में स्टेप है सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। और ये कुछ जो चीजें हैं इसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें हैं, इसको हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको हम प्लान दिखाते हैं, तो ऑब्जेक्शन करना ये उसका अधिकार है। ऑब्जेक्शन तो वो डालेगा ही डालेगा सर, ठीक है। और 100 में से 99% तो ऑब्जेक्शन आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि सवाल कौन करेगा, क्वेश्चन कौन करेगा, ऑब्जेक्शन कौन करेगा, जिसको कुछ करना है कि नहीं। जिसको कुछ करना ही नहीं है वो ऑब्जेक्शन करेगा ही नहीं। भाई आप अगर कोई भी चीज मार्केट में परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे हमारे बीच में श्याम जी कनेक्ट, हम श्याम जी कपड़े लेने गए, है कि नहीं। ओके, तो कपड़े लेने जाओगे तो आप 10 पैंट शर्ट अगर लेने गए तो 10 खोल के दिखाओ, देखोगे ना, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। उसके बाद अगर क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है, यार इसका कलर तो नहीं निकल जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऑब्जेक्शन डालोगे नहीं डालोगे, यही तो ऑब्जेक्शन है, ठीक है। और जो सामने जो सेल्समैन है, जो दुकानदार है, वो क्या करेगा, वो आपके इन सवालों को क्लियर करेगा। नहीं भाई साहब, पूरी गारंटी है मेरी, ऐसा है वैसा है, ये कंपनी का है, ये क्वालिटी है, वो आपको सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करेगा, है कि नहीं। लेकिन आप देखो, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है आपको, तो उसको कोई दुख होगा क्या, कोई भी दुख नहीं। वो दुकान खोल के बैठा है, शॉप ओपन करके बैठा है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पूरे दिन में मेरी दुकान पे अगर 50 कस्टमर आते हैं तो मेरा एवरेज रेशियो निकलता है कि 50 में से कम 10-15 लोग तो खरीदारी करके ही जाते हैं, तो उसका हो जाता है काम, समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अब वहां पर जो आपका जो ऑब्जेक्शन होते हैं, आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो दुकान वाला जो होता है ना, वो आपके सवालों का जवाब देता है, आपको सेटिस्फाइड करता है और आप फिर उसको जो प्रोडक्ट को परचेज भी करते हो, जो आप सामान लेने गए। इसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस में अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शन डालेगा ही डालेगा सर। और ऑब्जेक्शन में ज्यादातर लोग जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है वैसे घबरा जाते हैं, उसने बोला कि ये पैसा नहीं है, ये है, वो है, और जैसे ऑब्जेक्शन आया वैसे घबरा गए और तुरंत हमने मेंटली तौर पर हार मान ली। हमने क्या मेंटली तौर पर हार मान ली, यार ये बंदा नहीं ज्वाइन करेगा, ये तो सवाल कर, ठीक है, हमने तुरंत मान लिया, ठीक है। ऑब्जेक्शन आता है तो उसको ऑब्जेक्शन को प्यार से हैंडल करो और ऑब्जेक्शन हैंडल करके फिर पैसा मांगो, फिर मतलब एनीवे ज्वाइनिंग के लिए जो है फोर्स करो। समझ पाने मेरी बात को। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, आप कभी भी जितने भी लोग कनेक्ट हो, सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो अपने अपलाइन के साथ में अभी आप थोड़ा सा जो है वर्किंग को सीखो, ठीक है। अपलाइन की हेल्प लो, अपलाइन से ही आप जो है फॉलो कराओ, ठीक है। और अगर आप सेल्फ कर लेते हो तो कभी भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कभी भी आप उदास मत होइए, ठीक है। एक बढ़िया सी स्माइल करो, अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो बढ़िया सी स्माइल करो और स्माइल करके उस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। कैसे, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल करके कैसे ज्वाइन कराएं। ऑब्जेक्शन कब आता है, ऑब्जेक्शन जब आता है जब प्लान दिखाने के बाद जो हम क्लोजिंग का जो प्रोसेस करते हैं, तभी तो ऑब्जेक्शन आता है ना सर। या प्लान दिखाते दिखाते ऑब्जेक्शन आ जाता है, प्लान दिखाते दिखाते तो ऑब्जेक्शन नहीं आता है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से प्लान भी दिखाते होगे, बात भी करते होगे, लेकिन जब बात जैसे ही ज्वाइनिंग की आती है फिर ऑब्जेक्शन आ जाता है। लेकिन एक चीज समझो, मैंने लास्ट जो ट्रेनिंग लिया था मैंने उसमें भी बताया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी अर्जेंसी क्रिएट करने पर, प्लान दिखाकर अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, इस पर बात की थी। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, अगर आप सही तरीके से, जैसे आप जो प्लान दिखाते हैं, सही तरीके से अगर आप प्लान दिखाते हैं, प्लान की शुरुआत करते हैं, ठीक है, प्लान दिखाते हैं, क्लोजिंग करते हैं, अगर सही तरीके से आप चीजों को करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऑब्जेक्शन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, राइट। ओके, और ज्यादातर लोग, हमारे पार्टनर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही ऑब्जेक्शन, अगर नहीं होगा फिर भी ऑब्जेक्शन तैयार कर देंगे, है ना। सामने वाला पर्सन ज्वाइन करने के लिए है, फिर भी बोल देंगे कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो हम खुद ही डाउट क्रिएट कर देते हैं सामने वाले के माइंड में। ज्यादातर वही कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, कल ज्वाइन करूंगा, पूछ लूं, घर वालों से ये मना कर रहे हैं, कंपनी से, यही तो ऑब्जेक्शन आते हैं। इसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, ज्यादातर लोग ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन को हैंडल करके
और फिर सीधे उस पर्सन को फिर से क्लोजिंग पे कन्वर्ट करना, मतलब फिर से पैसे, क्योंकि हम लोग अगर ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं तो ऑब्जेक्शन वाली प्रोसेस में फंस जाते हैं, उसी पे बात करते रहते हैं, दोबारा उससे बोलते हैं नहीं कि भाई साहब क्लियर हो गया आपका, चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ओके, डाउट आपका क्लियर हो गया, आपका सवाल क्लियर हो गया, चलो अभी शुरुआत करते हैं। ये हम लोग दोबारा बोलते हैं अगर उसने ऑब्जेक्शन डाला, ठीक है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है कि जो ऑब्जेक्शन होता है सामने वाले का, अगर उसने कुछ वैसा ऑब्जेक्शन, मान लो कुछ भी उसने बोला कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो जो रियल ऑब्जेक्शन है उस पे लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। दुनिया भर की इधर उधर की उसको मोटिवेशन करने में लगे रहते हैं। ये बात मैं आपको शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी गलतियां मैंने की है शुरुआत में, है ना। वही चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम सामने वाले पर्सन ने ऑब्जेक्शन दिया कुछ और हम बात किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, कुछ और उसको मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। जो उसका ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमें क्लियर कट बात करनी है, क्लियर कट समझते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन मत मानो, क्योंकि हमारा जो मकसद क्या है, उस पर्सन को प्लान दिखा के क्लोजिंग करना और ज्वाइन करना। ऑब्जेक्शन उसको क्लियर करके तुरंत क्लोज करो उसको, समझ रहे हो। इधर उधर की बातें उसको अगर कुछ लगता है थोड़ा बहुत कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, कुछ स्टोरी सुना सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो है ज्वाइन कराना और ऑब्जेक्शन आता है उसको क्लियर करना, क्लियर, ठीक है। क्योंकि अगर कट टू कट बात करेंगे क्लियर कट तो आसान हो जाएगा हमारे लिए और जो है ना आसानी से सामने वाला पर्सन ज्वाइन करेगा। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करके कैसे आप क्लोजिंग करें, तो अब देखिए, अब एक चीज हमें कंफर्म कर लें, ध्यान से समझना। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी शुरुआत में कि भाई यही एक ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, या और भी कोई सवाल है। इससे क्या हमें ये क्लियर हो जाता है कि यार नहीं, यही एक ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या है कि सामने वाला पर्सन जो ऑब्जेक्शन देता है, ये जरूरी नहीं कि वो उसका रियल ऑब्जेक्शन हो सकता है उस ऑब्जेक्शन के पीछे एक और ऑब्जेक्शन छुपा हो, उसके पीछे एक और ऑब्जेक्शन छुपा हो। जब हम ये पूछ लेते हैं ना कि भाई यही एक ऑब्जेक्शन है, तो वो क्लियर हो जाता है कि भाई मतलब यही एक सवाल है, पैसा, है ना। तो अगर इसके अलावा कोई सवाल करता है तो हमें क्लियर तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पूछ लिया क्लियर। अब यहाँ पर एक सवाल है कि मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, तो 1 to 1 करेंगे, मुझे लग रहा है कि 12 बज जाएंगे, है ना, ट्रेनिंग करते करते, क्योंकि ऐसे सवाल एक नहीं 10 सवाल है मेरे पास, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको समझना है आपको। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, तो यहाँ पर एक चीज आप सब लोग ध्यान से समझो सर, ठीक है। फिर वही पूछना है कि भाई आप मुझे एक चीज बताओ यार, आपको यही मतलब यही आपको लगता है, मतलब तो यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, आपको किस चीज में। क्योंकि देखो, जब कोई पर्सन बोलता है मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, तो उसमें एक चीज होती है कि हो सकता है उस बंदे को ट्रस्ट में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, उसको लग रहा हो कि मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, कुछ होगा नहीं होगा, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मुझे पैसा आएगा नहीं आएगा, है ना। इस तरीके से कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होती है सामने वाले पर्सन को जब ये सवाल देता है, ठीक है। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको लगता है ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, लगा दूंगा, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप सीरियस हो, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने इस बिजनेस की जब शुरुआत की थी तो मैंने कम से कम 10 लोगों की हेल्प की, और जब से उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि यार जिसके पैसे नहीं लगते वो काम भी ढंग से नहीं करता, ठीक है। जिसका नहीं लगता धन उसका मन भी नहीं लगता, समझ रहे हो। लेकिन एक इससे पहले जो 3 फॉर्मूला है उसको हमें समझना पड़ेगा। 3 फॉर्मूला क्या कहता है, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा, वो 3 फॉर्मूला अभी आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, मेरे पास भी मतलब यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, शायद पैसे नहीं इसलिए आप बोल रहे हो, ठीक है, या और कुछ प्रॉब्लम है, ट्रस्ट की प्रॉब्लम है, काय की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ठीक है। ये मैंने भी अपने अपलाइन से बोला था, ठीक है, लेकिन अपलाइन ने यही बोला था कि यार कमाना है या नहीं कमाना, ये बताओ मुझे, पैसा वैसा कमाने का मन है, ठीक है। क्योंकि आज अगर ये 1600 रुपया अगर आप बोल रहे हो आप लगा दो, ठीक है, तो आने वाले टाइम पे आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, आने वाले टाइम पे आपकी जनरेशन होगी, अगर वो कुछ मांगेंगे आपसे तो क्या पड़ोसी को बोलोगी कि भैया इनको दिला दो। यार जब आज 1600 रुपए की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आगे चल के आप हजारों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, लाखों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यार कमाने का मन है, तो मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा था, पैसे मेरे पास पैसे नहीं, उस ऑब्जेक्शन में मैंने कितनी बार बोला, मैंने कहा भाई देखो कमाने का मन है तो अरेंज कर सकते हो, कमाना चाहते हो, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहते हो तो अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, भाई देखो हो सकता है आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो, ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है कि यार मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, कुछ होगा नहीं होगा, या आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो मुझे क्लियर मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, ठीक है, 1600 रुपए में कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई, ठीक है, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका घर यहाँ बिक जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो यार ज्वाइनिंग के पैसे लगाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1600 से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप सीरियस काम करोगे भाई, ठीक है। आप तो कुछ तो कुछ करो ना, अरे कितना अरेंज कर सकते हो ये भी चीज हम पूछ सकते हैं सामने वाले पर्सन से, समझ रहे हो। फिर उसको तुरंत, जैसे मान लो अभी मैंने बोला, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्शन को, एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करके फिर सीधे हमें आना है क्लोजिंग पे, भाई क्लियर हो गया, ठीक है। तो भाई शुरुआत करो, स्टार्टअप करो यार, 1600 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मिलकर काम करते हैं, समझ रहे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्शन आता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो। सही बात है भाई, मुझे भी यही लगता था, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी भाई। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, मैं इस काम को शुरू किया, तो मुझे भी ये लगता था कि यार मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो भाई आपको मैं बता दूं कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया और आज मेरे पास में कम से कम 15 लोग मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कितने लोग, 15 लोग आ गए, ठीक है। अगर आपके साथ 15 लोग हैं, 15 बोलो, 20 लोग हैं, 20 लोग बोलो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज समझ लो, ठीक है, कि उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लो, ठीक है। बिल्कुल भाई, मुझे भी यही लग रहा था, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बिजनेस एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं भाई, अगर आपको लग रहा है ना कि आप इसलिए स्टार्ट नहीं करोगे कि लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, तो मैं एक चीज आपको बता दूं भाई, अगर आप इस काम की शुरुआत नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। और किसी भी कोई भी काम आप करते हो, आप स्टडी करते हो, कौन सी क्लास में करते हो, 12th में करते हैं, 12वीं पढ़ते हो ना, तो आप मुझसे बताओ यार 12th में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 12th के एग्जाम देने से पहले आपने पूछा था टीचर से कि मैं एग्जाम जब ही दूंगा, पास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, ठीक है, ओके। कोई भी आप काम करते हो, अगर आप जॉब के लिए फॉर्म भरते हो तो आप ये पूछते हो कि भाई साहब मेरी जॉब लग जाएगी तभी मैं फॉर्म भरूंगा, नहीं तो नहीं भरूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके सीखने के तरीके पर। तो यहाँ पर ये बिजनेस जोड़ने वाला तो है, टीम वर्क तो है, लेकिन जोड़ने से पहले सीखने वाला बिजनेस है ये। अगर आप सीखने के लिए तैयार तो आप आ जाओ, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ इस काम को, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो भाई, क्योंकि इस काम को मैं आपको सिखाऊंगा ना भाई। आप एक चीज मुझे बताओ, बोलो जो आपको आती है, बाइक चलानी आती, बोले आती है, सीखिए ना आपने, कार चलानी आती नहीं, अगर सिखाओ तो सीख जाओगे, है ना। ट्रक चलाना आता है, बोले नहीं आता है, अगर सीखो तो सीख जाओगे,
एरोप्लेन कभी उड़ाया नहीं उड़ाया, लेकिन अगर उड़ाओ तो सीख जाओगे ना भाई। क्यों? क्योंकि सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार ये बिजनेस कभी आपने किया नहीं किया, तो अगर सीखो तो सीख जाओगे ना। तो आ जाओ मिलके करते हैं भाई, ठीक है। ये तो बाद का प्रोसेस है, ठीक है, कि लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, पहले खुद ही स्टार्टअप करना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मान लो इस काम को आपने शुरू ही नहीं किया, स्टार्टअप ही नहीं किया, तो कोई चांस है आगे बढ़ने के? आप मुझे बताओ, कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो, अगर आप 100 नंबर लाने का प्रयास करते हो एग्जाम में, ठीक है, और पूरी दम लगाते हो, तो 50% तो आएंगे ना भाई साहब, पास तो हो जाओगे ना। तो वही चीज तो यहाँ पर है। अगर इस बिजनेस को शुरू करोगे, ज्वाइन करोगे आप, उसके बाद अगर अच्छी तरीके से बिजनेस को सीखोगे, मिलकर हम लोग करेंगे काम, जो मैंने सीखा मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, तो 100% लोग आएंगे, ठीक है। लोगों को जोड़ने का, लोगों को बात करने का तरीका होता है सर, हर काम को करने का अलग अलग तरीका है। अगर डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टरी वाले काम को, प्रोफेशन को सीखना पड़ेगा, लॉयर बनोगे उसको सीखना पड़ेगा, इंजीनियर बनोगे उसको सीखना पड़ेगा, तो इस काम को भी सीखना पड़ेगा। अगर सीखने के लिए तैयार तो आ जाओ, स्टार्टअप करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो लाओ भाई स्टार्टअप करो। कितनी आईडी शुरू करोगे? 1 से करोगे, 3 से करोगे, 7 से करोगे, स्टार्ट करो। चलो पेमेंट करते हैं, करो पेमेंट, भेजो आधार कार्ड। सीधे सीधे ऑब्जेक्शन को हैंडल करके फिर पेमेंट भी मांगना है अपने को, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हैं। अभी एक सवाल ये भी आता है, ठीक है, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी यही लगता था कि यार सोच लूं, क्योंकि देखो कल ज्वाइन करूंगा, परसों ज्वाइन करूंगा, ये कंफ्यूजन क्यों होती है? ये कंफ्यूजन जब होती है कि जब हमें अच्छी तरीके से पता होता है या नहीं पता होता है कि इस बिजनेस को करने का फायदा और नुकसान, या कल ज्वाइन करने का मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। कल नहीं, मैं तो कहता हूँ आप 6 महीने बाद ज्वाइन करो, मैं तो कहता हूँ आप 1 महीने बाद ज्वाइन करो, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? कोई प्रेशर नहीं है भाई, आप कल ज्वाइन करो, 10 दिन बाद ज्वाइन करो, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रेशर कहाँ पे? एनीवे, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है कि आप कल ज्वाइन करो? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर कर लो, ठीक है। क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, है ना। आप इसको कैसे, आप थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए आप सब लोग मुझे। अगर कोई बोलता है कल ज्वाइन करूंगा, तो उसको कैसे आप ट्रैक करते हो, क्या बोलते हो उस पर्सन से? बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके, प्लीज बताइए थोड़ा सा। अगर मेरे से कोई बोल रहा है कल ज्वाइन करूंगा, जैसे मान लो नन्हे जी हैं, उन्होंने कल ज्वाइन करूंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कल ज्वाइन कर लो, 10 दिन बाद ज्वाइन कर लो, 15 दिन बाद ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा कब से कमाना चाहते हो? पैसा कब से आना स्टार्ट हो जाए? 15 दिन के बाद, या आज से स्टार्ट हो जाए, कल से स्टार्ट हो जाए पैसा आना? बोले यार कल से स्टार्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो यार जब कल से पैसा कमाना चाहते हो, तो शुरुआत भी तो आज से करनी पड़ेगी ना, अभी करनी पड़ेगी, तभी तो कल से प्लानिंग करेंगे, है कि नहीं। तो आप एक चीज मुझे बताओ, कल करे सो आज कर। हाँ, एक्चुअली डायलॉग नहीं सर, है ना, डायलॉग नहीं, ठीक है, वो ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना उसको प्रॉपर माइंडसेट देना है ना उसको। लॉस ऑफ डिले बताता हूँ, बिल्कुल सही बात है। लॉस ऑफ डिले बता सकते हो कि भाई आज ये बता सकते हो, लॉस ऑफ डिले ये कभी मत बताओ कि मैं आईडी लगा के दे दूंगा। लॉस ऑफ डिले में बताओ कि भाई देखो आज पूरे डे में मैंने 12 प्लान किए, ठीक है। अब इस 12 लोगों में से, ठीक है, मेरे साथ में कम से कम 7 से 8 लोग आज स्टार्टअप कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, करेंगे नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप बताओ, आप सीनियर बनना चाहोगे, जूनियर बनना चाहोगे, तो आपकी चॉइस है। अगर सीनियर बनोगे तो अभी शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर जूनियर बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो आप 10 दिन बाद कर लो, कल मत करो, 10 दिन बाद करो। आप बताओ सीनियर बनना चाहोगे, जूनियर बनना चाहोगे, ये भी एक चीज बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दो भाई, मैंने भी ये बोला था कल ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरे माइंड में कुछ सवाल थे, ठीक है। सवाल ये था कि यार इस बिजनेस को अगर मैं ज्वाइन तो कर लूं, ठीक है, और इस बिजनेस को फायदा और नुकसान पे भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कि यार इस बिजनेस को करने का फायदा क्या नुकसान है, क्या बोल रहे हैं, अर्जेंसी क्लियर करके, क्या बोल रहे हैं मैम, अर्जेंसी क्लियर करके आज करेंगे तो सीनियर, ओके बिल्कुल सही बात है। देखिए सर कल कभी नहीं आता है किसी का देखिए, ज्यादा लेट ना करें सर, आइए सर मिलकर काम करेंगे, बहुत बढ़िया सर, है ना, बढ़िया, ठीक है। लेकिन प्रॉपर 3 या फॉर्मूले का यूज जरूर करो कि बिल्कुल भाई मुझे भी यही लगता था, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा, ठीक है, आपने कैसे ढूंढा आप ये बताओ, ठीक है भाई। मुझे भी लगता था कल करेंगे, लेकिन आप सोचो, हम 2 दोस्तों ने साथ में स्टार्ट किया था, आप ये बता सकते हो 2 दोस्तों ने साथ में स्टार्ट किया था, लेकिन उसने पहले स्टार्ट कर लिया, भाई मैंने बाद में किया। तो इसमें फर्क इतना आया कि भाई मेरा जो दोस्त है उसकी टीम 200 की हो गई, मेरी 50 की रह गई। अभी आप सोचो अगर मैं पहले स्टार्टअप कर लेता तो वो 200 लोगों का नेटवर्क मेरे डाउन में नहीं होता। तो ये भी चीजें आप बोल सकते हो। तो भाई आप ये बताओ, कमाने का मन है आज से, तो अभी शुरुआत करो, ठीक है, मिलकर काम करते हैं, बताओ, दो पेमेंट वगैरह दो, आधार कार्ड तो स्टार्टअप करते हैं। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर लो भाई, क्योंकि देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने ये देखा है कि रियल वाली प्रॉब्लम ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, वो उल्टी सीधी बात बता देंगे, समझ रहे हो। तो ये क्लियर कर लो भाई, ये प्रॉब्लम है, कल ज्वाइन करूंगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है मुझे ये जानना है। करो ना करो वो अलग बात है, मुझे क्लियर बताओ क्या प्रॉब्लम है, तभी तो उसका सोल्यूशन दे पाऊंगा। अब हो सकता है वो ये बताए कि यार मैं ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ, है ना, ये भी लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं वो रियल ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। तो ये भी पूछ लो भाई, यही एक सवाल है जिसकी वजह से आप नहीं स्टार्टअप कर पा रहे हो या कोई और, इससे आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार ये एक प्रॉब्लम, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कल ज्वाइन करूंगा तो कमाना कब से चाहते हो, आज से, अभी से, या 15 दिन से, 15 दिन के बाद में? अभी से, तो अभी शुरू करना पड़ेगा भाई इस काम, कल से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट भेजो पेमेंट वगैरह, आधार कार्ड गूगल पे कैसे करोगे फटाफट भेजो, समझ मेरी बात को। तो इस तरीके से क्लोज करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद पेमेंट मांगना है, और एक बार नहीं अलग अलग तरीके से हमें उसको सामने वाले पर्सन को समझाना है। एक चीज आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं कि हमने शॉर्ट में उसको बोल दिया एक लाइन में, ठीक है। जब भी आप किसी का फॉलोअप कर रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो सकता है उसको हैंडल करने में आपको 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, समझ रहे हो, ओके। आधा घंटा भी लग सकता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लाने के लिए। हर एक पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ मेरी बात को। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कंपनी भाग गई तो बहुत बढ़िया भाई, है ना, कंपनी भाग गई तो ठीक है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है भाई। कंपनी भागने का मतलब यही तो लोगों के माइंड में है, फ्रॉड का मतलब यही, फ्रॉड ही तो आता है, तभी तो लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो। अरे कितने लोगों को ऑब्जेक्शन आता है कंपनी भाग गई तो, कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके, कितने लोगों को सवाल आता है कंपनी भाग गई तो, प्लीज सर बताइए फास्ट जल्दी टाइप करके। अच्छा नन्हे जी को आता है, अच्छा बहुत बढ़िया, मुझे भी आता है, ओके, नसीम जी को आता है, ओके, काफी सारे लोग हैं मतलब इनको ऑब्जेक्शन आता है। सर मुझे एक डाउट है, आशीष यादव जी पूछ सकते हैं सर चैट बॉक्स में, बताइए सर, पूछ लीजिए आशीष सर, पूछ लीजिए, ओके। आप क्या बोलना है, कंपनी भाग गई तो? बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्शन देता है स्माइल रखो फेस पे,
है ना। किसी ने सवाल पूछा, हम उदास हो जाते हैं, वो बोलता है यार बढ़िया सवाल किया, फंस गया बंदा, फंस गया, तो आपने अपने सवाल में फंस गया। तो जब भी कोई सवाल पूछता है ना, स्माइल करो, बहुत बढ़िया भाई, ऐसा सवाल मैं गारंटी, क्या बोल रहे हैं, ऐसा सवाल मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा सवाल मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ अच्छा, आप गारंटी लेते हैं, मतलब अच्छा बिल्कुल सही बात है, गारंटी लेते हैं, बोल सकते हैं, है ना। कंपनी क्यों भागेगी, हाँ सही बात है, बिल्कुल कंपनी क्यों भागेगी, बिल्कुल सब वही तो। पहले आप ये स्माइल करो, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी ऐसे लगता था, ठीक है। फिर कैसे मैंने इस ऑब्जेक्शन को एनीवे हैंडल किया, आप ये बता सकते हो। पहले क्या भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी यही लगता था कंपनी भाग गई तो, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा, समझा, तो मैंने जाना कि यार भागने वाली कंपनी कौन सी होती है, ना भागने वाली कंपनी कौन सी होती है, ये हमें बोलना है सामने वाले। क्या बोला, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता था लेकिन जब मैंने इसको देखा और समझा, इस बिजनेस को, इस काम को देखा, समझा, तो मैंने जाना कि यार भागने वाली कंपनी और ना भागने वाली कंपनी कौन सी होती है। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, जैसे सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन कंपनी क्यों भागेगी, पूछ लो सामने वाले से, ठीक है। उसने सवाल आपसे किया, आप उससे सवाल पूछो, कंपनी क्यों भागेगी। और यही होता है, सवाल के बदले सवाल पूछो, वो सवाल को अगर उसको पता होगा, नॉलेज होगा, तो आपको जवाब देगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं। पूछो कंपनी क्यों भागेगी, बोलेंगे यार वो पिछली बार मैंने किया था कंपनी में, या मेरे मामा ने किया था, उन्होंने किया था, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे भाई ने किया था, बुआ के लड़के ने किया था, कंपनी भाग गई। तो थोड़ा सा डिटेल में भाई वो कौन सी कंपनी में काम करते थे, कौन सी कंपनी में नहीं करते थे, थोड़ा पूछ लो, अगर वो बता सकते हैं तो बता दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पर एक चीज होगी, देखो भाई मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में दो प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। एक दो प्रकार की कंपनियां हैं, एक सही है गलत, ठीक है। भागने वाली कंपनी, ना भागने वाली कंपनी कौन सी होती है। भागने वाली कंपनी वो होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, जिनका कोई हेड ऑफिस नहीं होता, जिनका कोई बेस नहीं होता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे चलता है मॉडल। तुम 10,000 लाओ, तुम 10,000 लाओ, तुम 10,000 लाओ, ठीक है। कौन करेगा काम, कौन करेगा भाई, तुम कुछ मत करो, आराम से सो जाओ, मैं करूं, मतलब कंपनी बोलेगी मैं करूं, कोई दिक्कत, समझ लो। तो ये कंपनी पक्का भागेंगी। और आज मार्केट में बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ लोग नए लोग मेरी टीम से स्टार्ट किए स्ट्रॉन्ग मनी को, और वो चले गए कहां पे, किसी में मतलब उसमें 600 लगाओ और 10 रुपए 5 रुपए डेली आएंगे, ऐसे वाले प्लान में चले गए, पता है। और वो अभी कुछ दिन से कर रहे थे, मैंने टीम में डाउन में थे कहीं, तो मुझे टीम बताया उन्होंने कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई सर, और ये ऐसे चले गए। हाँ गेम में, सही बोल रहे, गेम में चले गए, और कुछ ऐसे चले गए। मेरी टीम में एक दो लोग हैं जो टाउन में थे, मतलब टीम में, तो बोले सर ऐसी ऐसी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, रुको थोड़ा सा। और शायद 15-20 दिन हुए, वो बोल रहे हैं कि सर वो अभी आ गए सर। मैंने कहा क्यों, बोले सर वो क्या हुआ ना सर वो वॉलेट में जो पैसे है ना, वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहे उनके अकाउंट में, है ना। मैंने कितने हो गए, बोले वॉलेट में सर दिख रहे हैं उनके 20-25 हजार रुपए सर, वो आ ही नहीं रहे हैं, और वॉलेट में पैसे निकालने के लिए बोल रहे हैं कि ये 1100 रुपए और इसको भरना पड़ेगा फाइन, मतलब 1100 भरना पड़ेगा तब ये वॉलेट वाले आएंगे। मैंने कहा बोल दो 1100 भर दे भाई साहब, क्योंकि वो ले लो सब पैसा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो अभी उसको क्लियर कर समझाओ कि भागने वाली कंपनी कौन सी होती है। क्रिप्टो, जहां पैसा लगाना नहीं, जहां काम नहीं करना, ठीक है, बैठे बैठे पैसा आएगा, ये सब फ्रॉड कंपनियां हैं, समझ लो। और जहां पर रियल कंपनी कौन सी होती है, ठीक है, रियल कंपनी के 5 जो फैक्ट होते हैं, 5 चीजें होती हैं। अगर कंपनी कोई, अगर रियल कंपनी है, 5 चीजें। पहला कंपनी का प्रोडक्ट होगा जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकल, ठीक है, अपने पास में है, बिल्कुल है। कंपनी का स्थायी हेड ऑफिस है, बिल्कुल है, मुंबई महाराष्ट्र कोल्हापुर में। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल है। कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। कंपनी में सिखाया जाता है हाउ टू एमएलएम, बिल्कुल सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो ये 5 चीजें जिस भी कंपनी में है, वो कंपनी कभी नहीं भागेगी। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल अगर मान लो नेगेटिव बात कर लेते हैं, भाग भी जाती है, तो आपका क्या लेके जाएगी। 1600 का प्रोडक्ट खरीदा आपने, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, हिसाब किताब बराबर। लेकिन नेगेटिव बात क्यों करें हम, पॉजिटिव समझ लो। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन 2 चीजें बंद नहीं थी, खाना और दवा खाना। आप मुझे बताइए, हमारी कंपनी किस चीज पर वर्क करती है, हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, क्या हेल्थ के कभी यूज करना बंद करोगे, नहीं करोगे, है कि नहीं। आप मुझे बताओ भाई, कभी खेती करना किसान बंद करेगा, नहीं करेगा। क्या तेल साबुन मंजन लगाना बंद करोगे, नहीं बंद करोगे। तो चलती रहेगी यार कंपनी, अपनी कंपनी इसी में तो वर्क करती है। यही तो सारी चीजें अगर हम यूज करना बंद नहीं करेंगे तो कंपनी चलती रहेगी, क्या दिक्कत है कि नहीं सर। ओके तो मुझे एक चीज बता दो, क्लियर समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए अभी क्लियर हो गया, चलो भाई अब बताओ, शुरुआत करते हैं। कैसे करोगे पेमेंट, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया ऑब्जेक्शन, क्योंकि यही एक ऑब्जेक्शन था आपके माइंड में, कंपनी भाग गई तो क्लियर हो गया। चलो भाई शुरुआत करते हैं, लाओ पेमेंट जल्दी शुरू करते हैं, कल से प्लानिंग करते हैं, बढ़िया स्टार्टअप करवाते हैं। कर सकते हैं ना, कितने लोग इसको कर सकते हैं क्लियर ऑब्जेक्शन को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए होगी ना सामने वाले से बात करने के लिए। ऑब्जेक्शन जैसे ही आता है, पता चला उसके घर पे बैठे हैं, उसके घर की छत को देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन आया उसके घर की छत को देख रहे हैं, ठीक है ना। छत में कितनी कड़ियां पड़ी हैं, उसको कितने लगे, ठीक है। बोल रहा है अरे फंस गया भाई साहब, फंस गया, तो आ गया, मतलब अपने ही सवाल में फंस गया। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको समझो और समझने के बाद में इसको स्माइल के साथ में, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ में इसको हैंडल करो, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन पे, सोच कर बताऊंगा भाई, बिल्कुल सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोच लीजिए, सोचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना फिर यहीं पर 3 ऑब्जेक्शन का 3 फार्मूला लगा दो। बिल्कुल भाई सही बात है, कोई भी काम बिना सोचे करेंगे पछताना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई भाई आपसे मिलकर, मजा आ गया, क्योंकि मुझे आज ऐसे पर्सन से मैं मिल रहा हूं जो बिना सोचे कोई काम नहीं करते। जिंदगी में बिना सोचे कोई काम करना नहीं चाहिए, मेरी भी यही समस्या थी, ठीक है। मैंने भी इस बिजनेस को सोचा समझा, उसके बाद करने का डिसीजन लिया। लेकिन सोचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना भाई। सोच लीजिए, मिलकर सोचते हैं, बताओ कितनी देर सोचते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, सोचो आराम से, सोचो फिर करते हैं मिलकर। ओके एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो हम कोई भी काम करते हैं उसमें हम 2 चीजें देखते हैं, इस काम को करने का फायदा और इस काम को करने का नुकसान। भाई क्या सोचेंगे आप मुझे बताओ, इस बिजनेस में आप क्या सोचोगे, सोच कर बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, और ज्यादातर लोग इसे फंसते हैं, सोच कर बताऊं, क्या सोचोगे भाई, ठीक है। कितने साल के हो गए भाई साहब, आप कितने साल के हैं, बोले यार हो तो गए 22 साल के। तो यार 22 साल से अभी भी सोच रहे हो, 22 साल के हो गया, ठीक है, अभी भी सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मिले आपको 35 साल के लोग मिलेंगे, हो सकता है 40 साल के, मतलब 40 साल के हो गए भाई, अभी सोच रहे हो। तो सोच लो यार, अभी सोच लेते हैं। सोचना क्या है, इस बिजनेस को करने का नुकसान और फायदा, यही तो सोचना है। जिंदगी में हम कोई भी काम करते हैं उसमें यही 2 चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में कि यार इस काम को करने का फायदा और नुकसान क्या है। चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी 2 मिनट में। आप मुझे बताओ, आप मुझे नुकसान बता दो, मैं फायदे बता दूंगा इस बिजनेस के, ठीक है। यही तो सोचेंगे, क्या सोचेंगे,
और ये भी चीज ध्यान रखना है, यही एक आपका ऑब्जेक्शन है, इसलिए आप नहीं स्टार्टअप कर रहे हो, ये भी हमें बोलना है शुरुआत में। ऑब्जेक्शन आया सोच के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन क्या यही सोचने का ही एक ऑब्जेक्शन है, मतलब एक सवाल है, इसी वजह से अभी नहीं सोचने का टाइम लेने के लिए मतलब अभी नहीं शुरू कर रहे हो, ये कुछ और बात है, तो मुझे क्लियर बताओ। ठीक, क्लियर समझ लिया आपने? अब सोच कर बताऊंगा इसको, ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। ठीक है, देख लो भाई, इस बिजनेस को करने का नुकसान क्या है, ज्यादा ज्यादा लॉस क्या है, जीरो, और बेनिफिट क्या है, अनलिमिटेड बेनिफिट। भाई आपने देखा होगा, जूम पे दिखा रहे हो, जूम पे लोगों को आपने जूम पे देखा ही होगा, और 1-to-1 दिखा रहे हो, 1-to-1 बता दो, देखो ये हमारे मेंटर हैं, कुछ टेस्टमनी रखो, कुछ पेआउट्स की फोटो रखो, कुछ छोटे छोटे जो रील्स वगैरह रखो, दिखा दो कि ये देखो भाई साहब, ये 70 लाख रुपए की आरडी आती है। ठीक है, इस बिजनेस का करने का फायदा 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ कमाए, 1 2 4 नहीं, 200 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बने इस बिजनेस, राइट, और लाखों कमाने वालों की तो काउंटिंग नहीं है। तो अगर ये सब लोग सोचते रहते तो आज जिंदगी भर सोचते रहते, है कि नहीं? तो भाई साहब शुरू करो, इस बिजनेस को करने का फायदा अनलिमिटेड है, लेकिन नुकसान जीरो। अब मेरा सवाल आपसे है भाई, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल है, ठीक है, एक समझदार इंसान क्या करेगा अनलिमिटेड फायदे के लिए? 0% लॉस उठा सकता है? बोले हाँ यार, समझदार इंसान तो करेगा। तो भाई आप करो, आप समझदार नहीं हो क्या? आप क्या होगा? आपका क्या डिसीजन है? आपका क्या डिसीजन है? बोलेगा बिल्कुल यार, चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं, तो आ जाओ मिलकर स्टार्टअप करते हैं। ओके, ये 6 ऑब्जेक्शन हो गए, 6 पे मैंने बात की, ठीक है, तो बताओ कितनी आईडी शुरू करोगे? अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आता है, सॉरी, मेरे मामा के लड़के ने भी किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, मामा के, चाचा के, बोलते ना लोग, मेरे भाई ने किया था, मेरे अंकल ने किया था, उनका कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। ओके भाई, मैं आपको बताऊं भाई, मेरे भी रिलेशन में मेरे जो है ना अंकल हैं, उन्होंने भी किया था यार, ठीक है, उनका भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। अब एक चीज मुझे बताओ भाई, आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? बोले 12th में, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यार, मेरा दोस्त तो 12th में फेल हो गया था, आप भी 12th मत करो यार, छोड़ दो आज, है कि नहीं? पहले तो हमें क्या करना है, 3F फॉर्मूला लगाना है, 3F फॉर्मूला, 3F फील फाइल फाउंड। भाई मुझे भी ये लगता था, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे भी अंकल ने बिजनेस किया था, उन्होंने भी नहीं कर पाया, फेल हो गए, ठीक है। और मैंने इस समस्या का कैसे ढूंढा, तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, समझाया, ठीक है, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई, जरूरी नहीं है कि आपका पड़ोसी अगर 12th में फेल हो गया तो आप 12th नहीं करोगे। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ भाई, क्यों अमित सर, सही बोल रहा हूँ ना? अगर आप किसी से अगर बोलोगे, वो बोलता है कि यार मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरी बुआ के लड़के ने किया था, या मेरे अंकल ने किया, भाई मेरे भी अंकल ने किया था, वो भी फेल हो गए, ठीक है। लेकिन यार मेरा दोस्त फेल हो गया ग्रेजुएशन में, तो यार मैं ग्रेजुएशन ना करूं, या मेरा दोस्त फेल हो गया 12th में, मैं 12th ना करूं। यार आप अभी यहाँ किस चीज से आओ मेरे से मिलने के लिए? अगर मिलने आया तो आप बोल सकते हो, बोले बाइक से, बोले बाइक मत चलाना यार, कल से बाइक बेच दो। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यार कल बाइक से एक्सीडेंट हो गया उसका, तो बाइक बेच दो यार, बाइक खराब है कि नहीं? ऐसा है क्या? बोले नहीं यार, उनका हो गया होगा, मुझे आता है ना। तो भाई मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। अब आपके मामा के लड़के ने किया होगा, उनके कुछ कारण रहे होंगे ना, हो सकता है उन्होंने किसी गलत कंपनी में पैसा लगा दिया हो, इसलिए फेल हो गए, हो सकता है सही अप्लाई ना मिला हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है सही तरीके से जो है उन्होंने काम नहीं किया हो, ठीक है, अच्छी कंपनी हो फिर भी उन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सही तरीके से सीखा ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो फेल हो गए तो हम भी फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई क्लियर हुआ ना? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप इस बिजनेस को कैसे करते हो, मेहनत करोगे, सीखोगे, अच्छे तरीके से ग्रो करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो एनीवे फेल होते रहते हैं या नहीं करते हैं सही तरीके से। तो आप कंफ्यूज मत हो भाई, आप देखो आप कर सकते हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो भाई। तो शुरुआत करो भाई, क्लियर हो गया ऑब्जेक्शन? कितनी आईडी शुरू करोगे बताओ? स्टार्टअप करते हैं 3 से, चलो स्टार्टअप करते हैं, क्लियर? ओके, तो ये ऑब्जेक्शन आता है, इस पे हमें बात करनी है। एक ऑब्जेक्शन आता है, जुड़ने वाला काम है क्या, है ना? बोलो, बोलते हैं यार जोड़ने वाला काम है क्या? बोलते हैं यार आपको क्या लगता है? मैं तो ये पूछता हूँ, मेरा जो तरीका है मैं पूछता हूँ भाई, आप बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, मैं ये बोलता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बहुत सारे लोग क्या लोग बोलेंगे जोड़ने वाला काम है, नहीं नहीं नहीं, जोड़ने वाला काम नहीं है, बिल्कुल नहीं, जोड़ना तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। आप क्यों उसको बोलते हैं जोड़ना नहीं है? एक्चुअल में देखा जाए ये जोड़ने वाला काम है, ठीक है, टीम बनाने का वर्क है ना। अगर कोई मेरे से बोलता है जोड़ने वाला काम है, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल भाई ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा, जाना, तो मैंने समझा एक्चुअल में जोड़ने वाला काम तो है, लेकिन जोड़ने से पहले ये सीखने वाला काम है भाई, जोड़ने से पहले ये सीखने वाला काम है, राइट। और आप मुझे बताइए, मैं पूछता हूँ सामने वाले पर्सन से, मेरा जो तरीका है मैं पूछता हूँ, आप बताओ ये जोड़ने वाला काम आपकी नजर में कैसा है, आप कैसा समझते हो? तो वहां से मुझे क्लियरिटी मिलती है कि ये सामने वाला पर्सन का नजरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बोलता है हाँ यार ठीक तो है जोड़ने वाला काम, क्या बोलता है यार नहीं यार जोड़ने वाला काम मेरे से तो नहीं। आपको नजरिया कैसा, सही है गलत, बताओ आपको क्या लगता है? तो बोलता है यार जोड़ने वाला काम जो है ना वो सही है, ठीक है, लोग क्योंकि गलत तो बोलेंगे नहीं, बोले सही है। यार आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, आप एक चीज बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना जुड़े चल रही है? ठीक है, एक चीज बताओ जो बिना जुड़े नहीं चल रही है, जो जुड़ी नहीं है, ठीक है। और आप, मेरा सवाल आपसे भाई, आप क्या अभी तक किसी से जुड़े हो? ठीक है, मैं तो सीधे पूछता हूँ, आप कौन सी कंपनी का साबुन यूज करते हैं मैम? अगर कोई मैम बोलते हैं, बोले सर मैं तो लाइफ बॉय यूज करती हूँ, लक्स यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा कौन सी कंपनी का मैम शैम्पू यूज करते हैं? बहुत बढ़िया। कौन सी कंपनी का मैम आप जो है ना आप पाउडर यूज करते हैं? करते होंगे ना। और कौन सी कंपनी का आप दूध यूज करते हैं? अमूल का यूज करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? कौन सी कंपनी का? अगर सर बोलते हैं उनसे भी ये सवाल पूछो यार, पूछो ना सामने सवाल, आपको आप वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछो कौन सी कंपनी का। तो ये सब लोग जितने भी जो ब्रांड आप यूज करते हैं, तो ये घर पे आए होंगे आपको जोड़ने के लिए, है कि नहीं? घर पे आए क्या? मेरे कंपनी का साबुन ले लो, मेरी कंपनी का ये ले लो, ये ले लो, घर पे आए जोड़ने के लिए? नहीं है ना भाई। आप क्यों जुड़े हो? आप नहीं जुड़े हो क्या इन लोगों से? हर किसी के नेटवर्क में नहीं आते हो क्या? इनसे नहीं जुड़े हो? बिल्कुल जुड़े हो भाई, ठीक है। तो आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता हो जोड़ने की पावर क्या होती है। मैं आपसे बोलूं, आप मुझे बताओ भाई, आपको क्या लगता है एक दिन का 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है?
एक दिन का छोड़ो, एक महीने का छोड़ो, हमने सपने भी नहीं सोचा होगा कभी भी जिंदगी में। लेकिन ऐसे भी भारत में लोग हैं, पावर ऑफ, इसको बोलते हैं टीम वर्क। जितने भी लोग आज जोड़ने वाला वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टीम वर्क। समझ रहे हो? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं चैन बनाने वाला काम है कि नहीं दोस्त? ये चैन बनाने वाला नहीं। चैन मतलब क्या होती है? कड़ी टू कड़ी जुड़ी होती है, एक कड़ी निकल जाए तो चैन खराब हो जाती है। ये चैन नहीं है सर, ये एक नेट है, मतलब जाल है, पूरा नेटवर्क है। समझ लो? तो जोड़ने वाला काम का इस तरीके से ऑब्जेक्शन हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले उससे सवाल करो भाई, ठीक है, कि आपकी नजर में कैसा है जोड़ने वाला काम। पहले वही 3 फॉर्मूला, फिर उसके बाद जो है ना हमें उससे पूछना है कि भाई आपकी नजर में ये काम कैसा है, ठीक है, और आप कौन सी कंपनी का ब्रांड का साबुन क्या यूज करते हो। फिर उसके बाद में आप मुझे बताओ भाई, आप ये सब लोग घर पे आए थे आपको जोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, जब यार ये सब लोग जुड़ के इतना सारा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। आज आप जिस कंपनी का साबुन यूज करते हो आप यूज नहीं करते होगे, आप जियो का सिम यूज करते हो आप यूज नहीं करते होगे, आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो कुछ भी आप यूज नहीं करते, लेकिन करोड़ों लोग यूज करते हैं। और हर एक पर्सन से अगर 1-1 रुपया भी जाता है तो करोड़ों रुपए की कमाई होती है, ठीक है। किसी की बस की बात नहीं है कि अकेले करोड़ रुपए कमाए जा सके, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यही चीज मैं बता रहा हूं, यही यहां पर इस बिजनेस में भी है। लेकिन एक चीज बता दूं, ये बिजनेस जोड़ने वाला टीम वर्क तो है, लेकिन जोड़ने से पहले सीखने वाला काम है। समझ रहे हैं? एक डॉक्टर जो होता है ना, वो डॉक्टर ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके ऑपरेशन नहीं करने लग जाता है। पहले उसकी पढ़ाई करता है, उसकी स्टडी करता है, तैयारी करता है उसके बाद वो आता है प्रैक्टिस पे। समझ लो? तो इसी तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी भाई, ठीक है। आप ट्रेनिंग लोगे, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर डेली 2-4-5 ट्रेनिंग लोगे, सब समझ जाओगे कैसा है। और अगर सीखने के लिए तैयार हो तो भाई आ जाओ, मिलकर काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। तो बताइए कितनी आईडी से शुरू करें, ठीक। अब पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। अब पापा मना कर रहे हैं तो डायरेक्टली पापा से ही बात कर लो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, एक डिसीजन जो होता है ना, अगर स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट लोग ज्यादा सवाल करते हैं, पापा मना कर रहे हैं तो डायरेक्टली पापा से बात कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट को अगर ये समझाओगे ना तो क्लियर हो सकता है वो, फिर भी वही, क्योंकि वो तो डिसीजन खुद ले नहीं सकता, तो डायरेक्टली पापा से मिल सकते हो सर, पापा से ही बात कर सकते हो। लेकिन जहां तक प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर लोग झूठी बोल देते हैं, ठीक है, वो पापा से पापा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से बोलता हूँ, बिल्कुल भाई सही कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे भी पापा मना कर रहे थे। लेकिन यार आप मुझे बताओ, घर वाले, आपके घर वाले या मेरे घर वाले कभी चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे ना बढ़े, या मेरा बेटा आगे लाखों रुपए ना कमाए, या सक्सेसफुल ना हो, कामयाब ना हो, नाम ना हो? ऐसा चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी बुरा चाहते हैं? कभी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारे माँ बाप को इस बिजनेस के बारे में ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कैसे हमें सही डायरेक्शन दे पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? आप मुझे बताओ, है ना, नहीं बता पाएंगे। तो इस बिजनेस के बारे में हमें उसकी माननी पड़ेगी जो इस बिजनेस के बारे में जानता है, समझता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सेल्फ का डिसीजन लो भाई, स्टार्टअप करो। आप 1-2 महीने का टाइम लेके माँ बाप को प्रूफ कर दो, आप यही है, ठीक है। और एक्चुअल में अगर ज्यादा ही बोल रहे हैं, नहीं भाई मना कर रहे हैं, तो पापा से मिलो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो खुद ही समझ जाएगा, बात तो सही यार, 1-2 महीने करके मैं प्रूफ कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे भाई देखो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग इस भारत में जो ऐसे काम करते हैं, ठीक है, जो पापा से पूछते नहीं, ऐसे उल्टी सीधे काम करते हैं, ठीक है। नशा करने के लिए तो नहीं पूछते हैं, सिगरेट पीने के लिए नहीं पूछते हैं, और उल्टी सीधे काम होते हैं उनके लिए तो नहीं पूछते हैं। जब एक काम जिससे घर वालों का मान सम्मान होगा, घर वालों की रिस्पेक्ट होगी, इज्जत बढ़ेगी, है ना, पैसा आएगा, उस काम को कैसे मना कर सकते हैं? उस काम के लिए मना कर सकते हैं, ठीक है, और उस काम के लिए नहीं मना करते हैं। आप सोचो। तो मैं क्लियर आपको भाई एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, ये डिसीजन आप लीजिए, आपका डिसीजन लेंगे तो आप शुरू करेंगे और माँ बाप को प्रूफ करके दिखा दो, यही एक ऑब्जेक्ट, इसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा बोल रहा है तो मिल लो, ठीक है, तो तुम पापा से मिलाओ, ठीक है, पापा से बात कर लो, फिर पापा को पकड़ लो, ठीक है, उनको छोड़ दो, पापा को ले लो, फिर पापा को बताओ कैसे कैसे इनकम आती है, क्या मॉडल है, ठीक है। और अपने सीनियर का सहारा लो, आपके सीनियर नहीं हो तो सीनियर को लेके जाओ साथ में, ठीक है। और अगर कॉल पे बात करो तो कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे सीनियर से बात करो, अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो, ठीक है। उसके बाद 10वां हमारा ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी एक समस्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे पास भी यही समस्या थी, मेरे पास भी टाइम नहीं था। देखो दुनिया में एक जो टाइम है, जो ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है, सबको एक समान दिया है, टाइम एक ऐसी चीज है जिसको सब ऊपर वाले ने सबको समान दिया है। मेरे पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि भाई मैं भी ऑलरेडी पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करने के बाद तैयारी भी करनी पड़ती है, टाइम नहीं था। लेकिन यार आज अगर हमारे पास में टाइम नहीं है, आज आप अगर नौकरी कर रहे हो तो बोल सकते हो आज अगर 8-10 घंटा आप टाइम दे तो आज आपके पास समय नहीं है। अगर आप स्टडी करते हो तो आज आपके पास समय नहीं है, तो इन फ्यूचर आपके पास टाइम कम होगा या बढ़ेगा आपके पास टाइम, क्योंकि है तो 24 घंटे, है कि नहीं। ये बिजनेस में आप देखो, बता सकते हो, हमारे मेंटर हैं, उन्होंने शुरू किया इस बिजनेस को, अकेले शुरू किया, आज लाखों लोगों का टीम है, आज टाइम फ्रीडम भी है, आज काम करें या नहीं करें फिर भी इनकम आती है, क्योंकि नेटवर्क काम कर रहा है, टीम काम कर रही है, समझ रहे हो। तो पहले स्टार्ट किया, उनके पास टाइम नहीं था, जॉब करते थे, लेकिन आज टाइम ही टाइम है। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, ठीक है, आप अपना बोल सकते हो कि आज मेरे साथ में 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं। और इन फ्यूचर अगर ये हजारों लोग जाते हैं, टीम बढ़ता है, तो अगर मैं काम करता हूं तो भी, काम नहीं करता हूं तो भी इनकम आती है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम, तीनों चीजें मिलती हैं, राइट। आप जो काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन उस काम में आगे चल के आपको टाइम की और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और एक चीज आप मुझे बताओ भाई, ये एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कि आपके पास टाइम नहीं है, राइट। क्या आप मुझे बताओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस, मान लो आपकी कोई बीमारी है, ठीक है, कोई बीमारी, एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूं, तो इस बीमारी को ज्यादा देर तक रखना चाहिए बॉडी में, उसको दूर कर देना चाहिए, तो टाइम नहीं है, ये एक बीमारी है सर, तो इस बीमारी को जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। आप मुझे बताओ भाई, अगर पैर में एक कांटा अगर घुस जाए, अगर एक पैर में कांटा घुस जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना पड़ता है ना, दर्द होगा लेकिन डालना पड़ता है। तो भाई साहब ये हो सकता है आप अभी जॉब कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, जो भी करो सामने वाला पर्सन, आप मान लो भाई साहब अभी जॉब कर रहे हो सकता है आप 10 घंटे जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं मिलता हो, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये जो कांटा है, ठीक है, ये जो बिजनेस है, ये और 2 घंटा अपनी लाइफ में ऐड कर लो, गारंटी है 3 महीने बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा, ठीक है। अगर कर सकते हो तो बोलो हाँ शुरुआत करते हैं, समझ लो। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूला है, मैंने आपको हर एक ऑब्जेक्शन में बताया किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक बार समझने पर ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर पाओगे दोस्त, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
समझ रहे हैं? तो ये हमारा आज का सेशन है, ठीक है। और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप उन लोगों के लिए भी बात कर लूं जो न्यू लोग हैं। देखो आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो 2 मिनट में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास समय नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप न्यू हो तो सबसे पहले आपके जो अपलाइन आपको बोलते हैं वो स्टेप आप फॉलो करो। आपके अपलाइन ने जरूर आपको बोला होगा कि भाई साहब लिस्ट बना लो, तो एक बढ़िया सी डायरी लो और एक लिस्ट तैयार करो, एक नेम लिस्ट, समझ लो। अगर इस बिजनेस को सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हो तो एक लिस्ट बनाओ, एक टारगेट बनाओ अपना जल्दी जल्दी गोल्ड बनने का। अभी अगर आप फ्रेशर हो तो गोल्ड बनने का टारगेट बना लो, 10 दिन में मुझे गोल्ड बनना है, और आप गोल्ड बन गए हो तो 3 महीने का टारगेट सेट करो। कर लिया तो अच्छी बात। 3 महीने में आपको लाख रुपए कमाने हैं, बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, हर चीज को पैसे में कन्वर्ट करके उसको करो, ठीक है। तो जितने भी फ्रेशर हैं लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद में इन्विटेशन करने का तरीका सीखो कि लोगों को कैसे ज़ूम पे बुलाते हैं, कैसे हम 1 to 1 मिलकर प्लान दिखा सकते हैं। इसमें भी आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। अपलाइन से बोलो कि सर मुझे थोड़ा करके बताओ कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे, लिस्ट तैयार कर लियो। ज्यादातर लोग लिस्ट वाले प्रोसेस बसते हैं। ऐसे महान लोग हैं, हो सकता है अपलाइन 10 दिन से बोल रहा है भाई साहब लिस्ट बना लो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन नहीं बनाई, है कि नहीं। तो लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना के इन्विटेशन का जो तरीका है उसको सीखिए, और उसके बाद में ये जो प्लान का जो दिखाने का जो तरीका है ना सर, इसको तो आप जो है ना 5:30 बजे जो हमारा वेबिनार होता है उसमें आ जाइए और करना स्टार्ट कर दो सर, समझ रहे हो। तो जो पहले जो बेसिक स्टेप है, क्योंकि ये जो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रहा हूँ ये लास्ट का स्टेप है, समझ रहे हैं। लास्ट बोले तो ये हमारा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है ये आता है प्लान दिखाने के बाद में, तभी तो करोगे ना। जब आप आगे के स्टेप को फॉलो करोगे तभी तो यहाँ तक पहुंचोगे। तो लिस्ट वगैरह बना लो, बढ़िया सा गोल सेट करो, गोल्ड बनेगा, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है उसको करना स्टार्ट करो। तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ।